एक बहुत बड़ा बवाल जो है वो सामने आ चुका है जब से ये बात आई है कि यहां पर आपकी नेट की वैलिडिटी जो है या नेट की मान्यता जो है वो खत्म होने वाली है। क्या है ये पूरा माजरा? आखिर ऐसा क्या हो गया हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में कि बच्चों के मन में ये डाउट आने लगा कि अब हमारे नेट की जो वैलिडिटी है या हमारे नेट की जो पावर है वो कम होने वाली है। क्या अब हम हिंदुस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे? क्या हम स्टेट में जाकर एग्जाम नहीं दे पाएंगे? आखिर क्या है ये पूरा का पूरा माजरा? एक बार इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, लेकिन बच्चों के मन में ये बहुत सारे अलग अलग तरीके की वीडियोस हैं जहां पर ये बात बताई जा रही है गलत तरीके से कि अब आपकी नेट की जो है ताकत कम हो गई है। तो आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूं और यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या है पूरा का पूरा माजरा, एग्जैक्टली क्या है ये स्टोरी, क्यों हो रही है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, नेट पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सारी चीजें यहां पर होंगी। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूरी कहानी को समझते हैं कि आखिर ये हुआ क्या और ये क्यों हुआ और ये इतनी ज्यादा परेशानी जो है क्यों हो रही है बच्चों को, राइट। चलिए समझते हैं कि बात ऐसी है कि एक होती है आपकी यूआर कैटेगरी, एक होते हैं आपके एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है ना। ये सारे के सारे हो गए भैया रिजर्व्ड कैटेगरी, इनको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। रिजर्व्ड कैटेगरी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और ये है आपकी जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आप बात को समझो। मान लेते हैं कि आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, मिसाल के तौर पर, ठीक है ना, और पेपर होता है 300 नंबर का, करेक्ट। आपकी जो रिजर्व्ड कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो है 150 मिसाल के तौर पर, राइट। और आपके जनरल की जो कैटेगरी की कट ऑफ गई है वो गई है 170, ठीक है। अब पहले क्या होता है, जो कि होता चला आया है कि अगर आपने रिजर्व्ड कैटेगरी से एग्जाम दिया है अब यूजीसी नेट का या अपनी स्टेट का, और अगर आप दूसरी स्टेट में एग्जाम देने जाएंगे तो आपको जो है जनरल कैटेगरी से ही एग्जाम देना होगा। ये चलता हुआ आ रहा था, ये बड़ा नॉर्मल था, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। चेंज कहां पर हुआ? अब यहां पर हुआ, जो हरियाणा सर्विस कमीशन थी उसने क्या कहा कि मान लीजिए कि आपके 150 नंबर आए हैं, आपने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया, आपके 150 नंबर आ गए, लेकिन जब आप हमारा एग्जाम देने आएंगे तो आप इस 150 नंबर पे हमारा एग्जाम लिखने नहीं बैठ सकते। आपके जो मार्क्स हैं वो ये जनरल कैटेगरी के हिसाब से होने चाहिए। आपको अपना जो है, जो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है, आपकी जो स्कोर शीट है, वो आपको हमारे साथ साझा करनी पड़ेगी, तभी आप एलिजिबल होंगे एग्जाम में बैठने के लिए। यहां से जो है सारा का सारा मसला जो है शुरू होता है, यहां से जो है ये सारी की सारी बातचीत जो है शुरू होती है और यहां से ये पूरा रायता फैल जाता है कि, और ऐसा किसी भी स्टेट ने आज तक नहीं किया है। हरियाणा ने ऐसा किया है, एक बार पहले भी कर चुका है, उस पर भी फटकार खा चुका है, अब फिर से कर रहा है। अब कोर्ट कचहरी के मसले फिर से शुरू होंगे और अंत में मुझे ऐसा लगता है या हमारी टीचर फ्रेटर्निटी को ऐसा लगता है कि ये चीजें जो है इसको रिवर्स कर दिया जाएगा। आपका इसके ऊपर क्या कहना है मुझे बताइएगा। काफी लोग जो सज्जन पुरुष हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो है, जो रिजर्व्ड कैटेगरी है, इनको सप्रेस करने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि ये लोग ऊपर ना आए, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, दे आर द डिप्राइव्ड सेक्शंस दैट आर नॉट वेरी मच हैव दैट फैसिलिटीज टू गेट इनटू दैट एजुकेशन थिंग, है ना। उनको नहीं मिलता है इतना ज्यादा एक्सपोजर, तो उनको और ना मिले, है ना, तो इसलिए जो है उनको और ज्यादा सप्रेस करा जा रहा है, ऐसा हरियाणा में लोगों का कहना है। ओके, हरियाणा के लिए लोगों का कहना है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब अगला सवाल, ये वाला कहानी आप समझ गए होंगे, दोबारा से बता देता हूं। रिजर्व्ड कैटेगरी होते हैं, जनरल कैटेगरी होते हैं। मान लीजिए हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, 300 में से 150 पे इसकी कट ऑफ खुल जाती है रिजर्व्ड कैटेगरी की, लेकिन हरियाणा वाले कहते हैं कि भैया नहीं, हम तो 170 चाहेंगे आपसे कि आपके, चाहे आप रिजर्व्ड कैटेगरी हो, डजंट मैटर, लेकिन आपके मार्क्स जनरल कैटेगरी से ज्यादा होने चाहिए, उतने होने चाहिए, तभी यू आर एलिजिबल फॉर योर एग्जाम, फॉर दी हरियाणा एग्जामिनेशन। दैट इज द नंबर 1 पार्ट। अगली चीज क्या, अब सर इससे नेट की वैलिडिटी, भाई कहीं पर भी मैंने नेट का नाम लिया है कि नेट की वैलिडिटी खत्म हो गई है? ये सिर्फ अलग अलग तरीके हैं चीजों को बोलने के, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा नहीं हुआ है। नेट जो है आपका यूजीसी नेट है ना, जो आपका यूजीसी नेट है, ये आज भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। दिसंबर 2025 का अटेम्प्ट जो है बिल्कुल साइड में आ चुका है। पेपर का लेवल टफ हो रहा है, मैं इस बात से डिनाई नहीं करूंगा। पेपर के लिए आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मैं इस चीज से भी डिनाई नहीं करूंगा। लेकिन अब नेट का ताकत कम हो गई है, या नेट के करने के बाद कोई हमें पूछेगा नहीं क्योंकि हरियाणा ने ऐसा कर दिया है, बाकी स्टेट भी नहीं हो पाएगा।
कुछ नहीं हो पाएगा। ये हरियाणा वाले ने, मुझे नहीं पता कि किस समझ से ये काम किया, दोबारा इसको जो है फ्लिप कर दिया जाएगा और नॉर्मल सारी चीजें होंगी जैसे पहले होती थी। आप घबराइए मत, पहले भी इनको जो है फटकार लग चुकी है सुप्रीम कोर्ट से, आगे भी लगेगी। जी हाँ, ये वाला मसला। दूसरा भैया, दिसंबर 2025 का अटेम्प्ट आने वाला है, इधर उधर की चीजों पे फोकस मत करो, ये अटेम्प्ट लो और हिंदुस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ या जेआरएफ लेकर पीएचडी शुरू कर दो, मजे ही मजे हैं, आई एम टेलिंग यू, है ना। तो इसके लिए भैया हमारी क्लासेस हर ट्यूसडे, हर थर्सडे, हर सैटरडे को दोपहर को 12 बजे आ रही हैं, जहां पर आपका मतलब खुले हाथों से इंतजार किया जा रहा है कि आप आइए, सिलेक्शन लीजिए, जहां पर हायर एजुकेशन, आईसीटी, मैथ्स, रीजनिंग, डीआई, पीपल एनवायरनमेंट, इन सभी के लेक्चर्स का एमसीक्यूज भर भर के आपके सामने किए जा रहे हैं, राइट। तो थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ध्यान रखें, जुड़ते रहें, मिलते रहें और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे लिंक दिया हुआ है, अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में आराम से रख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।